हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और कैसे हैं आप दोस्तों। और आप लोगों की जो कल से मतलब मौनी अमावस्या की शाम से जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, और जैसे कि कुछ डीएफ कह रही है कि मैम प्लीज़ करंट एनर्जी बता दो, शायद थोड़ी सी हमें हीलिंग मिल जाए सुनकर ही। सो दोस्तों, मुझे कुछ मैसेज रिसीव भी हुए थे और इसलिए मैं आज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपको बता रही हूँ और आपके डीएम की भी ऑफ कोर्स। बट हाँ, मैं ये अग्री करती हूँ कि कल शाम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। इसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, किसी को साइकिक अटैक भी हुआ हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमावस्या थी हमारी, राइट। तो आप लोग ने प्रोटेक्शन आप लोग ज़रूर लीजिए, और ये साल प्रोटेक्शन का है तो प्लीज़ प्रोटेक्शन पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को एक सीक्रेट यूनिवर्स का ऑलरेडी क्रैक कर दिया है, आपको कोड दे दिया है, दैट इज टाइमलाइन शिफ्ट, राइट। तो आपको यूनियन चाहिए तो यू हैव टू नाउ वर्क आफ्टर सोल एनर्जी इज टाइमलाइन शिफ्ट, ठीक है। क्या हमारा स्टेप था, हम लोग माइंड से सोल की एनर्जी में आए, शेयर्ड फील्ड, एंड नाउ द टाइमलाइन शिफ्ट फॉर योर इंस्टेंट रियूनियन। इसीलिए सारे हम लोग JMYDM ने हम लोग को रियूनियन नेकलेस, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स, गुड लक पेंडेंट, ये सब आपको हेल्प करते हैं आपकी टाइमलाइन शिफ्ट में, उसके एक्टिवेशन में, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ स्टक कर रही है एनर्जी, वो ये सब चीज़ें एक्टिवेट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, रिलीज कर सकती है, क्लियर कर सकती है, राइट। टाइमलाइन शिफ्ट, क्योंकि अब 2026 में यूनिवर्स ने चार्ज अपने हाथ पे ले लिया है, और कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज नॉट द सीक्रेट, दैट कोड इज टाइमलाइन शिफ्ट। बट अगर आपको आज भी हीलिंग चाहिए, कहीं ना कहीं आप भी अभी भी अगर नीडीनेस, या ठीक है नीडीनेस नहीं है, बट कभी कभार तो डीएम के बारे में जानने का मन करता है, या समटाइम्स ये मन भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ मतलब डीएम की साइड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसे एक्टिवेशंस हो रहे हैं, कुछ ऐसे वॉल्केनोज उठ रहे हैं कि आपको एक अजीब सा पेन हो रहा है, एंड आपको लग रहा है कि आई एम लॉन्गिंग टू नो अबाउट माई डीएम, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली यू आर लॉन्गिंग फॉर टू नो अबाउट योर डीएम। इट्स कि जब आप लोग एक हो तो वहाँ जो हलचल होती है उसका घर्षण यहाँ भी तो होता ही है, और वो हुआ है कल मॉर्निंग अमावस्या की ऑलमोस्ट इवनिंग, जब पीक टाइम था, मैं कह सकती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि क्या चल रहा है, आप जानना चाहते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है दैट योर डीएम इज थिंकिंग अबाउट यू, लॉन्गिंग अबाउट यू, फीलिंग अबाउट यू डीपर, बहुत ही डीप में आप उनके दिमाग में हो, उनके नर्वस सिस्टम में हो, उनके ख्याल में हो। बट अभी भी कहीं ना कहीं वो डाउट करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी क्लैरिटी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ क्लियरली चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि दिस इज नॉट ओनली इमोशनल लव, दिस इज स्पिरिचुअल इमोशनल लव, राइट। और अब यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, ठीक है, दैट यस योर डीएम इज थिंकिंग अबाउट यू, मतलब उनके माइंड में आप हो। यूनिवर्स, आपको कुछ एफर्ट लगाना है डीएफ, मार्क माई वर्ड, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है। आपके डीएम के दिमाग में 24/7 आप हो, उनके ड्रीम में आप हो, ठीक है। उनके वो साइलेंट पार्ट, जब वो अपनी लाइफ में जब वो अकेले होते हैं, या जहाँ एक डीप साइलेंस है उनके उस हिस्से में, वहाँ आप हो, ठीक है। एंड देयर योर डीएम ट्रूली लव्स यू, राइट। एंड परमात्मा पूरा एफर्ट लगा रहा है कि वो अपने उस लॉजिकल जो बिहेवियर है, थॉट है, या जो भी फियर है जिस कारण से वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं या ले पा रहे हैं, कभी कभी एक्टिवेशन भी डीएफ की साइड से ज़रूरी होता है, पर इस वक्त वो एक्टिवेशन ऑफ यूनिवर्स कर रहे हैं। कहाँ का एक्टिवेशन कर रहे हैं?
जहाँ उनको फियर है कि अगर मैं अपनी डीएफ को कमिटमेंट नहीं दे पाया तो कहीं मैंने अगर मैं आ गया और वो फिर से पहले जैसी हो गई तो बैलेंस नहीं कर पाई तो, या क्या अगर वो इतनी उठ गई है तो क्या मैं उसके लायक हूँ, समाज क्या स्वीकारेगा, या फैमिली के संग कैसे एडजस्टमेंट करना है, मैनेज करना है। अनगिनत सवाल, क्या मैं बैलेंस कर पाऊंगा इतना प्यार, क्या मैं बैलेंस कर पाऊंगा, या मेरे प्यार को क्या वो बैलेंस कर पाएगी। अगर मैंने आपको शादी के लिए ऑफर कर दिया तो क्या वो डिसबैलेंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बढ़ जाएंगी। उनके वो बहुत कुछ प्रोसेसिंग चलती रहती है, वो फिगर आउट करते रहते हैं, एंड दैट्स द रीजन समटाइम्स वो साइलेंट रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तो साइलेंट रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ क्लैरिटी मिलती नहीं है। इतने सारे सवाल हैं, आपको पता है कि ठीक है, और इनफैक्ट सच कहो तो जब डीएम आते भी तो आप डिसबैलेंस हो भी जाते हो, तो कोई डाउट नहीं है कि वो गलत सोच रहे हैं, राइट। बहुत से सेशंस आते हैं कि मैम यूनियन हुआ, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मैंने गुस्सा कर दिया, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने झगड़ा कर लिया, या हमारी फाइट हो गई और अब बिल्कुल बात बंद है एक्सेट्रा। तो मतलब कहीं ना कहीं डीएफ बैलेंस नहीं कर पाती है। तो देखो ना, आप शेयर फील्ड इज कंप्लीट सेट ऑफ बैलेंसिंग योर यूनियन, ठीक है। शेयर फील्ड क्या है, इज इक्वल टू अचीव योर यूनियन, बैलेंसिंग योर यूनियन एंड स्टे इन द एनर्जी ऑफ पीस, राइट। तो बट आप लोग को समझना ही नहीं है, फिर यूनियन कोलैप्स होती है, फिर आते हो दुखी भी होते हो, परेशान भी होते हो, एंड देन अगेन बैक टू स्क्रैच सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज आपके डीएम जानते हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पाई। तो इस जो चीजें हैं, द ट्रुथ इज दिस कि अब डिवाइन इंटरवेंशन उन पे हो चुका है, वो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी दे रहे हैं, यू नो। और आपको ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रू लव होता है वो रियलिटी में, जो फिजिकल प्लेन में दिख रहा है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड, यू नो। प्योर लव जो है, जो स्पिरिचुअल लव है, जिसे आपको रियलिटी में जो फिजिकल प्लेन में दिख रहा है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। प्योर लव इज इनफाइनाइट, राइट। तो जो डीएफ ये सोचती है कि क्या मेरा कनेक्शन रियल है, या कहीं मैं इमेजिन तो नहीं कर रही हूँ, आपके लिए मैसेज है कि दिस इज नॉट मिस्टेक, दिस इज नॉट योर मिस्टेक, यू आर नॉट बाय चांस हियर। अब आपके कनेक्शन को पूरी एंटायर स्पिरिट टीम ने चार्ज ले लिया है। दिस कनेक्शन इज गाइडेड। आप लोग समझ नहीं रहे हो, एक इमोशनल रिलेशनशिप और एक स्पिरिचुअल इमोशनल कनेक्शन जो है, दो डिफरेंट चीज होती है। ट्विन फ्लेम लव हमेशा गाइडेड होता है, एक शील्डिंग के अंदर होता है, एक प्रोटेक्शन, आपकी पूरी एंटायर स्पिरिट टीम, एक फोर्स लगी होती है, दिस इज अ गाइडेड जर्नी, ठीक है। तो आपका माइंड बार बार आपको डाउट में लेके आता है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ, मेरी कुछ मिस्टेक तो नहीं है, या हाउ लॉन्ग आई नीड टू वेट एंड ऑल दिस। तो आपको गॉड इस वक्त ये कह रहा है कि you no need to bother all this thing. This is the twin flame love, this is the guided love, this is the force is holding the responsibility of your love. आपका सिर्फ एक ही काम है, अपने माइंड को छोड़ के सोल की एनर्जी में आना, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन परमात्मा आपसे करता है, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आज आपकी यूनियन हो भी जाएगी तो आर यू रेडी टू बैलेंस, आर यू रेडी टू होल्ड दैट यूनियन। और मुझे एज पर द सेशंस मुझे आ रहे हैं, 50% डीएफ ही ऐसी है जो कि अपनी यूनियन को लिटरली बेयर होल्ड कर सकती है, बैलेंस कर सकती है, मेंटेन कर सकती है। तो मुझे पता है कि बहुत सी डीएफ्स ऐसी एनर्जी आती है कि दे आर क्राइंग, प्रेइंग, उनको लगता है जो भी मुझे मिल जाए मैं वो अब करूँगी, मे बी आई विल गो थ्रू द टैरो कार्ड रीडिंग, मे बी आई विल प्रे, मे बी आई विल कुछ भी करना है, बट एनी हुक एंड क्रुक। और ऐसा नहीं है, आपकी सारी प्रेयर्स पहुंच रही हैं एंड ऑल योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है प्रेयर करने की।
जिसने ये कनेक्शन दिया है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको यूनियन में आना है, आपको पूरा गाइड करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आपको पूरी एंटायर फोर्स लगी हुई है आपको यूनियन में लाकर आपसे आप पर्पस को पूरा करवाना, आपको यूज़ करना, क्योंकि ऑफकोर्स आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। और आपको बिना यूज़ किए, मतलब दिस इज यूनिवर्स इज ऑलवेज परफेक्ट, कि आप यहाँ पर आए हो आपका यूज़ ना हो पॉसिबल ही नहीं है। यूनिवर्स एंड एंटायर स्पिरिचुअल टीम इज ऑलवेज परफेक्ट। तो आपको प्रेयर्स की भी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू क्राई, यू डोंट नीड टू लाइक प्रे और वरी। आपको सिर्फ अपने पर ध्यान देना है। यू टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट कि दिस ट्विन फ्लेम लव इज समथिंग बियॉन्ड, समथिंग डिफरेंट। जो ये फिजिकल प्लेन में दिख रहा है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड ऑल दिस। जो अभी अपीयर हो दिख रहा है, इट इज़ एन ऑल इल्यूजन, राइट। लास्ट में क्वेश्चन यही होगा कि मैम अगर ये ट्विन फ्लेम लव इज गाइडेड, यूनिवर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और एंटायर टीम इसका चार्ज संभाल रही है, इट इज़ प्रोटेक्टेड, तो हमें टाइमलाइन शिफ्ट की ज़रूरत क्या है? अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी किया है तो मैंने क्वेश्चन आपके मन में डाल दिया है, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर जब तक कि हम प्रभु का आवाहन नहीं करते ना कि परमात्मा आप प्लीज़ आइए। अगर आपने आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन लिया है तब भी आपको बोलना पड़ता है आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, एंड तभी वो आते हैं। तो आपको इस मैट्रिक्स में परमिशन देनी पड़ेगी, राइट। तो वो परमिशन, जब तक यही सीक्रेट कोड है, यही मैंने क्रैक किया है कि अब 2026 में टाइमलाइन शिफ्ट में आपको उस एनर्जी को एम्बॉडी करना है। व्हाट यू आर डिजायरिंग, एवरीथिंग इज राइट देयर एंड योर एंटायर टीम इज देयर टू प्रोवाइड यू। बस दो ही क्वेश्चन उठते हैं कि क्या आप उसको, उस यूनियन को, उस मैरिज को होल्ड कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। इसको बस ऐसे ही हाँ नहीं बोलना है। अब डीप इंट्रोस्पेक्ट करो, बैठो, महसूस करो। अगर लगता है कि नहीं कर पाओगे तो इनर वर्क करो, शेयर्ड फील लो, सनमल्स करो, ठीक है। एंड वट एवर इज कमिंग ऑन योर वे, हर एक चीज़ को एनालाइज करो एंड देन से यस मैं होल्ड कर पाऊंगी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, आपने क्या वो टाइमलाइन चूज करी है? क्या आपने यूनिवर्स को परमिशन दी है या हमारी टीम को परमिशन दी है कि यस आई अलाउ यू टू इंटरफेयर इन माई लाइफ, in my union, in my marriage, whatever the timeline you are holding, you are seeking, you are desiring, you know. So this is something very important video. मैंने पूरा एक GPS इसमें बता दिया है इस जर्नी पे यूनियन तक कैसे पहुंचना है, along with कि DF की इस वक्त एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जी कैसी है, DM की एनर्जी कैसी है। एंड देखिए, वंस अगेन आपके DM आप ही होते हो, तो अगर आप स्टक हो तो वो जिस भी एनर्जी से गो थ्रू हो रहे हैं उनको निकलने में प्रॉब्लम होगी, राइट। और आप उस टाइमलाइन को चूज ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज वॉट एवर यू आर सीकिंग दैट थिंग इज सीकिंग यू, राइट। तभी आप उस फ्रिक्वेंसी में आ रहे हो। गॉड आपको आपके कान में वो डिज़ायर डाल रहा है। अगर आपको मैरिज करने की डिज़ायर आ रही है तो ये डिज़ायर आपके मन में नहीं आई है। जो मैरिज आपको ढूंढ रहा है, जो मैनिफेस्टेशन आपको ढूंढ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी आपके करीब आ रही है एंड आपके दिमाग में वो थॉट डाली जा रही है। बहुत डीप है ये, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ। बट अगर आप ही लाइक रो रहे हो, if you are doubting, if you are stuck and you are not ready to dedicate towards your journey, तो आपका ये बिहेवियर आपके DM को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि वो उनके नर्वस सिस्टम में जो भी स्टिमुलेशन होनी चाहिए, उनके नर्वस सिस्टम में जो भी एक्टिवेशन होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं होंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे, वो अपनी लाइफ में स्टक रहेंगे एंड यू कैन नॉट शिफ्ट योर टाइमलाइन। सो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि व्हाट डू यू वांट टू शिफ्ट योर टाइमलाइन? डू यू वांट टू डेडिकेट टुवर्ड्स दिस जर्नी? आर यू रेडी टू अचीव योर यूनियन? आर यू रेडी टू डू द हार्ड वर्क? ठीक है, अगर सबका आंसर यस है तो ऑफ कोर्स दिस यूनियन इज योर्स।
but you have to allow universe you to shift your timeline honestly.